अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेडियो बटन्स और रेडियो लिस्ट स्टाइल्स के बारे में। सही है। सबसे पहले ये एक सिंपल सी स्क्रीन है, इसके अंदर सिर्फ एक ऐप बार बनाया, ठीक है। ये टेक्स्ट दिया हुआ है और सेंटर टाइटल एंड देन सेव एरिया विजिट यूज़ किया हुआ है स्कैफोल्ड के ऊपर, ताकि हमारा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूआई है, ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा ऐप बार है, इसके अंदर टाइम वगैरह शो किया हुआ है, ये हमारे ऐप के यूआई के साथ कोलाइड ना करे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले रो विजिट बना रहा हूँ। रो के अंदर हमारे पास होंगे चिल्ड्रन, और इसके अंदर मैं रो इस वजह से बनाया ताकि मैं रेडियो के साथ कोई और विजिट भी यूज़ कर सकूं। सो रेडियो बटन बोलें या रेडियो बॉक्स बोलें, लेकिन फ्लटर के अंदर विजिट का नाम है रेडियो, ठीक है। सो ये रेडियो विजिट आ गया। दूसरा विजिट हमारा होगा टेक्स्ट विजिट। इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट देंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिकेट 1 दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ये रेडियो रेड है क्योंकि इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हमें देने हैं, वैल्यू, ठीक है। कोई भी इंटीजर दोगे, पॉजिटिव में दो, नेगेटिव में दो, ज़ीरो दो। ग्रुप वैल्यू है, ठीक है, ये पैरामीटर है, ठीक है। इसका इंटीजर दे दो कोई, ठीक है। इसी तरह ऑन चेंज का पैरामीटर है। ऑन चेंज का जो पैरामीटर है ये हमें एक इंटीजर देता है, ठीक है। और ये इंटीजर बेसिकली ये वैल्यू ही होती है जो हर रेडियो बटन की एक अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। सेम भी हो सकती है, मसला नहीं है, लेकिन मतलब यूनिकनेस के लिए हम रहता देते हैं। ओके, अब हमारा ये काम हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें हमारा ये आ गया रेडियो बटन, और ये हमारा क्रिकेट जो टेक्स्ट विजिट ये यूज़ किया है वो आ गया, ठीक है। सो रो के अंदर दो ही विजिट थे, रेडियो और टेक्स्ट, दोनों आ गए हमारे पास स्क्रीन पे, हॉरिजॉन्टली अलाइन है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, ठीक है। सिलेक्टेड क्यों है? क्योंकि वैल्यू और ग्रुप वैल्यू जो है ये इक्वल है। किसी भी रेडियो बटन, कोई भी रेडियो बटन उस वक्त सिलेक्टेड होता है जब वैल्यू और ग्रुप वैल्यू इक्वल हो। फॉर एग्जांपल मैं इसकी ग्रुप वैल्यू 2 कर देता हूँ, अब ये अनसिलेक्टेड है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हर रेडियो बटन की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है, और ग्रुप वैल्यू जो होती है वो हम इक्वल करते हैं उसके, जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं। सो वो कैसे करते हैं वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं एक वेरिएबल वार सिलेक्टेड नाम से, और उससे मैं दे देता हूँ जी वैल्यू -1, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे -1 वैल्यू देती, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो इसके ग्रुप वैल्यू के अंदर वो वेरिएबल जो सिलेक्टेड है वो हम देते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं इसको करता हूँ, इस रो का कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोमा लगाएं, इसको कॉपी करें, और बाकी 2 दफ़ा इसे पेस्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे क्रिकेट 3 कर दो, और यहाँ पे क्रिकेट 2 कर दो। वैल्यू इन सब की अभी तक सेम है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू भी 1 कर देता हूँ। अब देखें तीनों जो रेडियो बटन हैं उनकी वैल्यू 1 है, ठीक है। और ग्रुप वैल्यू जो जिसके अंदर सिलेक्टेड वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल की वैल्यू भी 1 है। अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो तीनों सिलेक्टेड हो जाएंगे, ये देखें तीनों सिलेक्टेड हैं, ठीक है। जिन जिन रेडियो बटन्स की वैल्यू और ग्रुप वैल्यू इक्वल होंगी वो सिलेक्टेड हो जाएंगे। अच्छा, सही है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनकी वैल्यू चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे मैं इसको -1 कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं 1 जो किया हुआ है इसको मैं कर देता हूँ जी 2, ठीक है। कोई भी वैल्यू दे सकते हो, और इसकी वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल -3, जो मर्ज़ी वैल्यू दो, उसका कोई वो नहीं होता, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चाहते हैं कि हम अच्छा, एक और चीज़ कि जब भी हम इस रेडियो बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो ये ऑन चेंज का ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट होता है, और ये ए क्या है, एक उसी रेडियो बटन की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल इस ए के अंदर अगर मैं यहाँ पे ए को प्रिंट करवाऊँगा तो ये A2 प्रिंट करेगा, क्योंकि इसके अंदर इसी रेडियो बटन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इसको स्टेटफुल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। प्रेस Alt+Enter इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो, इसे स्टेटफुल में कन्वर्ट करें, और यहाँ पे सेट स्टेट का यूज़ करें ताकि हम यूआई में चेंजेस कर सकें। अब यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्टेड वेरिएबल को चेंज करो, ठीक है। उसके अंदर ए दे दो, और नॉट नल चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं लगाना तो फिर इसे स्ट्रिंग में चेंज करके दोबारा इंट में कर लो। सो अच्छा, अब इस सेट स्टेट को अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पे मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ ए को, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि ए के अंदर बेसिकली है क्या चीज़। सो इसको मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और बाकी दोनों के अंदर करते हैं हम इसे पेस्ट, लें बॉस। अब इसे करते हैं रन। अब हम जो रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट होगा। अच्छा जी, अब इनिशियली अगर आप देखें अब ये रन हो चुका है, अभी कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि
हमारा जो सिलेक्टेड वेरिएबल है उसके अंदर -3 वैल्यू है, ठीक है। सो मीन्स के -3 और 2 सेम नहीं है, -1 और -3 सेम नहीं है, 0 और ग्रुप वैल्यू के अंदर -3 सेम नहीं है। सो इस वजह से कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं पहले पे क्लिक करूँगा, पहले रेडियो बटन पर मैंने किया क्लिक, अभी सिलेक्टेड हो गया। वो कैसे? क्योंकि जब हम किसी रेडियो बटन पर क्लिक करते हैं तो ऑन चेंज का ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होता है। इसके अंदर सेट स्टेट का हमने कॉल किया हुआ है, इसके अंदर हमने सिलेक्टेड वेरिएबल की वैल्यू ही चेंज कर दी। अब सिलेक्टेड वेरिएबल की वैल्यू क्या है? सिलेक्टेड वेरिएबल की वैल्यू हो गई है 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूँ तो इसने 2 प्रिंट भी करवाया होगा, ये आ गया, ठीक है। सो इसी तरह हम जैसे जैसे क्लिक करते जा रहे हैं सो उसकी वैल्यू प्रिंट करवाता जा रहा है, ठीक है। और सिलेक्टेड वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती जा रही है, ग्रुप वैल्यू और वैल्यू इक्वल हो रही है, इस वजह से ये सिलेक्टेड हो रहे हैं। अच्छा, ये होगा हमारा बेसिक सा काम। अब इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत अगर कस्टमाइजेशन करनी है तो उसके लिए यहाँ पे पंगे कर लो। इसके अंदर कुछ हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कलर है, फिल कलर है, ठीक है। इसके अंदर मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी देनी है, डॉट, और इसको कलर कोई भी दे दो। यार ये फ्लटर 3.3 है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग है, ठीक है। कलर में इसे क्या दूँ? कलर्स देने हैं, सॉरी, कलर्स डॉट रेड दे देते हैं, ठीक है। अब इसका जो कलर होगा ना, पहले वाले को दिया है तो इसका रेड हो गया, ये देखें रेड कलर आ गया, ठीक है। सो इसी तरह इसके अंदर हमारे पास रेडियो बटन्स के अंदर जो दूसरी है वो है हमारे पास ये ओवरले कलर। मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। और ये कंट्रोल से, ये बेसिकली बैकग्राउंड पे जो कलर होता है ना, ये वो होता है, आप स्प्लैश जिसे बोलते हो ना, स्प्लैश कलर बोल सकते हैं। अच्छा, इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा मैं जब उस बटन पे क्लिक करूँगा ना, ये देखें ये ग्रीन आ रहा है बैकग्राउंड, ठीक है। सो ये हमारा ओवरले कलर था और फिल कलर अभी देख लिया हमने। इसी तरह बाकी कलर्स हैं, ठीक है। एक्टिव कलर, ये सारे आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। हर चीज़ हम वो नहीं कर सकते इतने। पैडिंग वेडिंग, ठीक है। स्प्लैश रेडियस कि कितने उस तक वो फैलेगा रेडियस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 60, ठीक है। सो अब स्प्लैश रेडियस जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड पे ये जो कलर आ रहा है हमारा ओवरले कलर उसका, ये देखें काफ़ी बड़ा रेडियस हो गया अब उसका। अच्छा जी, अब इसके अंदर बाकी भी यार यही प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं नहीं इसके अंदर, पैरामीटर्स बोलें। अच्छा, अब मैं ये सारी चीज़ें उड़ा रहा हूँ। अब इसका साइज़, ठीक है, साइज़ इसका जो है वो आप चेंज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म विजेट का यूज़ करो यार, ट्रांसफॉर्म एक अलहदा विजेट है वो, मतलब उसका यूज़ करके आप कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल करो, ठीक है। यहाँ पे स्केल दे दो, स्केल आप दे दो फॉर एग्जांपल 2 दे दो, ठीक है। 2 दे देंगे तो ये बड़ा हो गया, थोड़ा 3 देते हैं। सो 3 देंगे थोड़ा और ये हो जाएगा। यहाँ स्केल दे दो, यहाँ स्केल एक्स और स्केल वाई दे दो। स्केल एक्स और स्केल वाई देना होता है, ठीक है। स्केल एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल और स्केल वाई वर्टिकल, ठीक है। अब मैं अगर 2 देता हूँ ना तो देखिएगा ये उतना हो गया दोबारा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं स्केल वाई को कर देता हूँ 4 और स्केल एक्स को करता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। अभी देखिएगा ये वर्टिकली ज़्यादा हो जाएगा, ये देखें वर्टिकली उसने ज़्यादा हाइट हो गई है और हॉरिजॉन्टली एक्स स्केल एक्स 1 दिया हुआ है, तो इस वजह से। तो इसकी कोई भी शेप आप बनाना चाहो आप पंगे करके यहाँ पे इसकी शेप बना सकते हो। सो खैर ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल को मैं यहाँ पे उड़ा देता हूँ और अच्छा इसका ये उड़ा दिए, इसकी ब्रेसिस है ये वाली, ये भी उड़ा दी, ठीक है। अच्छा, अब रेडियो तो हो गया, अब रेडियो लिस्ट टाइल्स को देखना है हमने, ठीक है। सो मैं इसे उठाता हूँ इस कोड को और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ताकि मैं ये कमेंट सेक्शन में एज इट इज़ आपको दे सकूँ। ओके, अब यहाँ पे ये वैसे रो विजेट है, ये मैं सेट करके दे दूँगा। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, एक और चीज़ मिसिंग है। अच्छा, हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे रेडियो लिस्ट स्टाइल को देखने वाले हैं। रेडियो लिस्ट स्टाइल हमारे पास जैसे लिस्ट स्टाइल होती है ना, उसी तरह होती है। इसके अंदर टाइटल, सब टाइटल, इस 3 लाइन हर चीज़ सेम है। और अब रेडियो लिस्ट स्टाइल के अंदर सेम वैल्यू देनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं 1 दे देता हूँ। ग्रुप वैल्यू देनी है, ग्रुप वैल्यू के अंदर सेम हमने सेलेक्टेड वेरिएबल दे देना है। ऑन चेंज प्रॉपर्टी, ऑन चेंज प्रॉपर्टी जो है ऑन चेंज, इसके अंदर हम वेरिएबल देंगे अपना। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं, इसको मैं नई लाइन पे लेके आता हूँ ताकि थोड़ा सा है ना ये बेहतर लगे। ओके, समझ आ रहा है अब यहाँ पे भी कलर्स को ट्राई करो, इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें यार, ठीक है। रेडियो लिस्ट स्टाइल के अंदर भी
इसके अंदर कंटेंट पैडिंग भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये हमारा आ गया, ठीक है। इसके अंदर टाइटल सब टाइटल है, ठीक है। अगर मैं टाइटल देता हूँ, टाइटल में विजिट देना है, ठीक है। मैं टेक्स्ट विजिट दे रहा हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट विजिट दे रहे हैं हम वेदर, ठीक है। स्पेलिंग को लीव इट। अच्छा जी, सब टाइटल है, इसके अंदर विजिट देना है, टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट देना है, कूल, ठीक है। सो अब देखें ये टाइटल और सब टाइटल आ गया, सही है। अब इसी तरह इसके अंदर कोई और पंगा करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्टिव कलर देना है, शेप, कंटेंट पैडिंग, सेकेंडरी क्या होता है, जो हमारे पास लिस्ट व्यू के अंदर होता था ना ट्रेलिंग, उसके अंदर लीडिंग और ट्रेलिंग होता था। लीडिंग मतलब शुरू में, ट्रेलिंग मतलब एंड पे। सो यहाँ पे सेकेंडरी है, इसके अंदर विजिट देना, बटन दे दें, आइकन दे दें, आइकन बटन दे दें, जो मर्जी दें, इमेज दे दें, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आइकन दे रहा हूँ, आइकन डॉट सनी। सो ये आइकन दे दिया मैंने। अब ये देखें ये आइकन आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे करता हूँ जी, एक तो कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल C, और मैं इसे करता हूँ जी पेस्ट। अब यहाँ पे वैल्यू इसकी मैं कर दूँगा 2 और इसकी मैं कर दूँगा 3, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा सेकंड वाला सिलेक्टेड है, ओके। खैर चेंज करो, इसे रन करते हैं अभी। अच्छा जी, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, मैं रन करता हूँ इसे। अच्छा, अभी ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमें इसमें भी वही सेट स्टेट का यूज़ करना पड़ेगा। सेट स्टेट का यूज़ करें और इसके अंदर भी सेम सिलेक्टेड वेरिएबल की वैल्यू आप अपडेट करेंगे। सिलेक्टेड वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, और नॉट नल, सॉरी नल चेक यहाँ पे आप लगाएंगे। सो इस सेट स्टेट को मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल C, और इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे भी कर देता हूँ पेस्ट। इसे करते हैं रन। सो अब ये हमारी लिस्ट स्टाइल यूज़ होगी। इस पर क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्टेड, इस पर क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्टेड, ठीक है। सो इस तरह। अच्छा, इसके अंदर और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यार, सारी खुद एक करके ट्राई करें। अब कंटेंट पैडिंग अगर मैं बताऊँ आपको, कंटेंट पैडिंग होती है लिस्ट व्यू के अंदर जिस तरह हमारे पास होती थी कि इसके अंदर जो पैडिंग है, इसकी पैडिंग, वो अगर मैं इसे 0 कर दूंगा तो बिल्कुल 0 हो जाएगी। ये देखें वो बिल्कुल एंड पे चला गया, ये बिल्कुल इस एंड पे आ गया। सो इसको राइट लेफ्ट से जो भी पैड करना है वो यहाँ पे एजेंट सेट्स के ज़रिए आप पैड कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे इसके। अच्छा जी, टाइल कलर, ठीक है। टाइल का जो भी कलर देना है आपने, ठीक है, कलर्स डॉट ग्रीन दे दें, ठीक है। सो अब टाइल जो है पहले वाली वो ग्रीन आ गई है, ठीक है। सो इसी तरह इसके अंदर जो कलर पे आए, सो सिलेक्टेड और सिलेक्टेड टाइल कलर। अच्छा, सिलेक्टेड और सिलेक्टेड टाइल कलर देखते हैं। सिलेक्टेड टाइल कलर फॉर एग्जांपल मैं इसका कर देता हूँ कलर्स डॉट पिंक, ठीक है। अब जब भी ये टाइल सेलेक्ट होगी ना, इसका जो कलर है वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको करता हूँ, इस प्रॉपर्टी को कॉपी, बल्कि इसको रहने दे, पहले इसको सिलेक्टेड भी करें। एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम अगर इस टाइल पे क्लिक करें सो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, सिलेक्टेड टाइल कलर, वो इसका चेंज हो जाए, ठीक है। इस पर क्लिक करें तो इसका हो पता चले कि हमारी कौन सी टाइल सिलेक्टेड है, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना है, खुद से ही करना पड़ेगा। डायनामिकली हम देखेंगे इसे जब हम लिस्ट व्यू वो करेंगे, बिल्डर करेंगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, उसमें हम डायनामिकली जब चीज़ें बनाना सीख जाएंगे फिर हम इसे देखेंगे अच्छे से। अच्छा जी, यहाँ पे हम करते हैं, एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं, उसके अंदर 3 वैल्यूज़ दे रहा हूँ फॉल्स 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 की, ठीक है। 3 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर सिलेक्टेड टाइल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे ना सिलेक्टेड वेरिएबल जो है इसे बूल देना होता है, ठीक है। और इसे हम यहाँ पे सिलेक्टेड वेरिएबल को दे देंगे अपनी सिलेक्टेड टाइल का इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स हमारा इसका 0 होगा, ठीक है। और इसी तरह मैं इन दोनों को करता हूँ कॉपी, और इंडेक्स चेंज करके बाकी दोनों के अंदर हम करते हैं पेस्ट, कंट्रोल V, और इसके अंदर भी करते हैं कंट्रोल V। इसका जो इंडेक्स है वो होगा 2 और उसका इंडेक्स हमारा होगा 1, ठीक है। 0 1 2 इंडेक्स है क्योंकि हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स हैं। सो 0 1 2, ओके। अब क्या करने वाले हैं कि अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अब इसे अभी रन करता हूँ ना, सो अभी देखिएगा अभी ये क्या पंगे करता है। इस पर क्लिक किया, अभी कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। सो
हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे सिलेक्टेड वेरिएबल को ट्रू करना है, ठीक है। जब सिलेक्टेड वेरिएबल ये सिलेक्टेड ट्रू होगा फिर वो लिस्ट स्टाइल जो है हमारी वो सिलेक्ट होगी और फिर उसका कलर चेंज होगा पिंक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसे ट्रू कर दें अगर मैं यहाँ पे सीधा लिखूँ सिलेक्टेड टाइल इक्वल्स ट्रू, ठीक है। सो अभी देखिएगा, ओहो मेरे दोस्त इसका इंडेक्स करना है, सॉरी, सो ए देना है, ठीक है। सो उसका इसका जो इंडेक्स है वो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मैंने क्या किया सिलेक्टेड टाइल, उसके अंदर ये इंडेक्स दिया है मैंने ए, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है, ए वैल्यू है, 1 इंडेक्स है, ठीक है। सो बेसिकली इसे ज़ीरो करना है हमें, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है लिस्ट, 0 1 और 2, ठीक है। ये मैंने इंडेक्स नंबर वैल्यू को मैंने इंडेक्स नंबर ही बना दिया, सही है। सो अब क्या होने वाला है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको बाकी दोनों के अंदर भी अगर पेस्ट कर दूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि अभी इसके अंदर मसला है क्या। रन करते हैं इसे और अभी देखिएगा, इस पर क्लिक किया सेलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक किया ये भी सिलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक किया ये भी सिलेक्ट हो गया। अब ये तीनों ही पिंक हो चुके हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है कि हमें जिस पे हमने सेलेक्ट करना है ना वो हमें पिंक चाहिए, बाकी सारे हमें नॉर्मल चाहिए, ठीक है। वो वाइट कलर में चाहिए या जो भी उसका कलर है उस टाइल का उस कलर में चाहिए। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इस लिस्ट टाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि इस लिस्ट टाइल का एक एलिमेंट जो है वो ट्रू हो, बाकी सारे फॉल्स हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सेलेक्टेड टाइल, अच्छा इस बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो, क्लियर करके लिस्ट को दोबारा कर दो या रिप्लेस कर दो, जो मर्ज़ी करो इसके साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसको करने वाले हैं रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस रेंज का ये फंक्शन है, ठीक है, इसे आपको मे भी पढ़ा हो, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे हम एंड देंगे, ठीक है, और इसकी लेंथ देंगे हम जो भी हमारी सिलेक्टेड टाइल की लेंथ है, डॉट लेंथ। और इसी तरह यहाँ पे हम सिलेक्टेड टाइल और यहाँ पे इसको हम मैप देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये सारा लिखा हुआ था और ये कोड है अपना, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे इसे मैप एलिमेंट और देन फॉल्स, ठीक है, डॉट मैप। इसके वैसे बहुत सारे तरीके हैं यार, जिस मर्जी तरीके से करो, ठीक है। मैं कॉपी करता हूँ उसे, देर हो जा रही हो यार, अच्छा जी। अच्छा, अब ये क्या करेगा ज़ीरो से लेके सबको, ये इस लाइन में क्या होगा कि ये सबको ही फॉल्स कर देगा, ठीक है। ज़ीरो से शुरू होगा और जो भी सिलेक्टेड टाइल की लेंथ है उनको फॉल्स कर देगा सबको, और उसके बाद मैंने सिर्फ इसी इंडेक्स को ट्रू किया है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि लिस्ट के अंदर एक इंडेक्स ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। इस लाइन को मैं करता हूँ कॉपी और इस लाइन को मैं हर जगह पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ओके। अब हम करते हैं रन। अब हमारा काम होगा जो हम चाहते थे ना कि हम अगर एक उसको सेलेक्ट करें, इस पर किया ये ब्लू वो पिंक है, इस पर किया इस पर हो गया, ठीक है, इस पर। सो इस तरह ये एक काम था। सो इस तरह हम कर सकते हो इसको पंगे शंगे। अच्छा, इसके अंदर कोई और एक्टिव कलर होता है, ठीक है, एक्टिव कलर होता है जो आपको शो हो रहा होता है उस पर, जब आप कलर स्टार्ट में से वाइट करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, पहले वाला था ना, ये देखें अब ये वाइट हो गया एक्टिव कलर इसका, ठीक है। सो अच्छा, इसके अंदर और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। टाइल का कलर आप देख चुके हैं। सो और क्या रह गया यार इसके अंदर, शेप यार, इसके अंदर राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर देने हैं, ठीक है, और उसके अंदर आपको बॉर्डर रेडियस देना है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस क्या होता है ये, अब ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली गेम है, खैर, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अगर सर्कुलर देना है तो इसके अंदर कोई रेडियस दे दो, तो वो अब बॉर्डर साइड भी होती है, ये देखें ये सर्कुलर हो गई है, ठीक है। इसकी साइड भी होती है, साइड बॉर्डर साइड देते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो बॉर्डर साइड में बॉर्डर साइड का कोई कलर दे दें, उसकी विड्थ वुड्थ दे दें, ठीक है। इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल कलर दे देता हूँ, कलर इसका कुछ और कर देते हैं हम, कलर स्टार्ट क्या पंगा करें, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। कलर जो हमारा बॉर्डर कलर ये होगा, ठीक है। और इसकी विड्थ क्या करें, इसकी विड्थ हम 4 कर देते हैं। अब देखिएगा ये लें। सो इसके अंदर ये सारी चीज़ें, अब ये पंगे खुद एक एक करके सारे ट्राई किए करें, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हम सारी कर चुके हैं,
ठीक है। सो अब आप सोचेंगे कि ये वेदर और कूल, इसका अगर टेक्स्ट वैक्स चेंज करना है तो ये तो ऑब्वियसली टेक्स्ट विजेट है, इसके अंदर आप यहाँ पे स्टाइल यूज़ करके, टेक्स्ट स्टाइल यूज़ करके इसका कलर चेंज करें, फ़ॉन्ट चेंज करें, जो मर्ज़ी करना है करें इसके साथ, ठीक है। सो मैं ये कोड सारा कमेंट सेक्शन में दे दूँगा।